हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। हम लोग जो है आरओ के लिए सुपर फास्ट तरीके से करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे थे और ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर उसको देखिए। शुरुआत करते हैं हम लोग गांधीनगर घोषणा से। गांधीनगर घोषणा क्या है? एक्चुअली ये जो है टीबी से रिलेटेड एक घोषणा है, टीबी के उन्मूलन से रिलेटेड। अब जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है गांधीनगर घोषणा, तो 2 दिनों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में और वहीं पे इसे अपनाया गया है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अच्छा, भारत सरकार का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक का है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, आपका रिवीजन ही होगा। एक पंथ है जिसका नाम है मायलारा पंथ, ये न्यूज में बहुत हाईलाइट हो रहा था। उसका रीजन ये था कि कर्नाटक के उडुपी जिले में 2 मूर्तियां ऐसी पाई जाती हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि प्राचीन मायलारा पंथ जो है वो तटीय क्षेत्रों में भारत के मौजूद था। मायलारा एक लोक देवता है जिन्हें भगवान शिव की अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है और यह पंथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित भारत के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। एक्चुअली ये क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जैसे पानी का बहाव होता है, समुद्र का बहाव होता है, जैसे उनकी लहरें आती हैं फ्लोटिंग तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक समान नहीं होता है, वो समय समय पर चेंज होता रहता है और इसको लेकर आरबीआई ने एक दिशा निर्देश जारी किया था, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लिकारू मिगला फुकचे सड़क, ये देखिए एक सड़क है जो कि न्यूज में हाईलाइट हो रही थी और उसका कारण ये था कि ये एक तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में कहां पे? मिगला में स्थित है, जो कि 19,400 फीट की ऊंचाई पर है और इसका निर्माण कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लद्दाख में उमिंगला में 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, जो कि मैंने कल भी वीडियो में क्लियर किया था कि जैसे जितने व्यक्ति हैं जो कि चर्चा का केंद्र बने हुए थे, जितने पुरस्कार हैं, चाहे व्यास सम्मान हो गया, चाहे सरस्वती सम्मान हो गया, चाहे नोबेल प्राइज हो गया, चाहे मिस यूनिवर्स हो गया, इन सब पे मैंने डिटेल में बात किया था। बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाया था और उसका पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया गया है। तो यहां पे हम लोग उनकी चर्चा नहीं करेंगे, यहां पे हम उनकी चर्चा करेंगे जिनका अक्सर हम लोग रिवीजन करना भूल जाते हैं, एक ही बार पढ़ के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। हरित मानक हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन मानक को लेकर भारत सरकार जो है नई डेफिनेशन लेके आती है। कौन? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये निर्धारित करता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में पिछले 12 महीने की अवधि में औसत रूप में लिए गए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के बराबर 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे आप गौर करिएगा, यानी कि उन्होंने कहा कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से ज्यादा का उत्सर्जन 2 किलोग्राम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यही इन्होंने नई परिभाषा जो है डिफाइन की है। भारत ने वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी, इसको भी आप ध्यान रखें। एक योजना है जो कि न्यूज में बनी हुई थी, उसका नाम था महान योजना। महान योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। यह न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी? यह न्यूज में इसलिए हाईलाइट हो रही थी क्योंकि इसके तहत 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक के अनुदान की सहायता की घोषणा की गई थी। टेली लॉ 2.0, ये भी न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। ये कानून और न्याय मंत्रालय का एक विभाग है जिसका न्याय विभाग नाम है, उसके द्वारा शुरू किया गया था और टेली लॉ कार्यक्रम जो है 2017 में लॉन्च किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। माइक्रोसाइट परियोजना के माध्यम से भारत सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट परियोजनाओं की घोषणा की है। तो ये नंबर आप याद रखिएगा, 100 माइक्रोसाइट परियोजना। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग न्यूज में क्यों बनी हुई थी? एक्चुअली होता क्या है कि ब्रिक्स का सम्मेलन होता है। कहां पे? जोहान्सबर्ग में होता है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को गोंड पेंटिंग उपहार में देते हैं, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रही थी।
उसी प्रकार से बिड्रीवेयर भी न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। जोहान्सबर्ग में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना बिदरी की कृति जोड़ी सुराही, ये बिड्रीवेयर जो है एक सुराही की कृति है जिसको आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गिफ्ट में दिया जाता है ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। नेक्स्ट है पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है? ये नागपुर में है। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ग्रिड आधारित शमन रणनीति विकसित की थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये संस्थान कहां पे है, ये नागपुर में है। स्मिथिंग क्या है? ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। एक्चुअली ये जो है एक घोटाला है। जैसे आपके पास भी मैसेज या कॉल आया होगा जो मतलब कि जिसमें आपके पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड या तो क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर अन्य गोपनीय डेटा जैसे कि ओटीपी आदि संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के उद्देश्य से धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। तो उसी को जो है स्मिथिंग नाम दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। भारत एनसीएपी यानी कि न्यू कोर असेसमेंट प्रोग्राम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सुरक्षा में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कल का जो क्लास हुआ था करंट अफेयर सुपरफास्ट रिवीजन का, उसका पीडीएफ अब तक आप लोग के पास मिल गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ मिल जाएगा जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मदन लाल ढींगरा, ये न्यूज में बने हुए थे। उसका रीजन ये था कि अमृतसर में इनके एक विशाल स्मारक का उद्घाटन किया गया। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है, वो ये आप ध्यान रखें कि 1 जुलाई 1909 को ये कर्जन वायली की हत्या करते हैं। कहां पे करते हैं? लंदन में करते हैं। ये आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर रहा है। संचार सारथी पोर्टल न्यूज में बना हुआ था। इसे पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी आदि जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग के तहत सी डॉट द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? सी डॉट के द्वारा विकसित किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत अगस्त 1914 में की गई थी, ये न्यूज में इसलिए हाईलाइट हो रही थी क्योंकि जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिसमें 56% महिलाएं हैं। नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे लाइन, ये भी न्यूज में बनी हुई थी। उसका रीजन ये था कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो है कालका शिमला रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा गया है। अब कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 94 किलोमीटर है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और रेलवे को 8 जुलाई 2008 को कालका शिमला रेलवे लाइन को 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखें। फ्लड वॉच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था? ये न्यूज में इसलिए हाईलाइट हो रहा था क्योंकि इसके माध्यम से 9 और सुपर कंप्यूटर जो है बनाए जाएंगे। और ये पहली बार कब लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको पता है कि जो है भारत का इस वक्त सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पीएम ई बस सेवा योजना। पीएम ई बस सेवा योजना के थ्रू जो है देश के शहरों में 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत कहां पे की गई? गुजरात में की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में काम करेगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। समुद्र ऐप क्या है? भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम ये न्यूज में बहुत हाईलाइट हो रहा था और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राफीन एक असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों वाला एक जो है आश्चर्यजनक सामग्री के रूप में जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्राफीन की खोज 2004 में आद्रे गीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलेव ने की थी, जिसके लिए उनको 2010 का नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। यह दुनिया का सबसे पतला, मजबूत और बिजली और गर्मी दोनों का सबसे बड़ा सुचालक पदार्थ है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ग्राफीन को। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है न्यूज में इसलिए हाईलाइट हो रही थी क्योंकि इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित प्रथा को मजबूत और पोषित करना है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी ये क्या है? एक्चुअली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कार्बन लाइट मेट्रो यात्रा ये क्या है? ये एक्चुअली डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का एक जो है पहल है, जिसमें यात्रियों को मेट्रो ट्रेन का चयन करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। पुष्पी पोर्टल। पुष्पी पोर्टल जो है विद्युत मंत्रालय द्वारा एक हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल, जिसे पुष्पी के नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। भारत वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि यहां पे मैं व्यक्ति विशेष या पुरस्कार इनको मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, जिससे आपका समय ही बचेगा। बाकी जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, उसका हम लोग यहां पे रिवीजन कर रहे हैं। हमार समुदाय। हमार समुदाय न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था? क्योंकि हमार समुदाय ने केंद्र सरकार से कुकी हमार जोमी के लिए एक अलग प्रशासन के रूप में आदिवासी समुदायों को मांगों को हल करने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आग्रह किया था। तो बेसिकली हमार समुदाय अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। हमार जनजाति के चिन कुकी मिजो समूह से संबंधित है और भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में ये मान्यता प्राप्त है। इसको भी आप ध्यान रखें। भूविजन, इसे कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इसे ICAR और IIRR द्वारा विकसित किया गया है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। भारत नेट परियोजना ये भी न्यूज में बना हुआ था। देश के दूर दराज इलाकों में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट के अगले चरण के लिए 1,39,589 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई। इसीलिए भारत नेट परियोजना न्यूज में बना हुआ था और यह अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। समुद्रयान परियोजना, भारत की पहली महत्वाकांक्षी समुद्रयान परियोजना एक पनडुब्बी वाहन में 3 कर्मियों को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजने की परियोजना है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कितने हजार मीटर? 6,000 मीटर तक। उन्मेषा और उत्कर्ष त्योहार क्या है? ये मध्य प्रदेश का त्योहार है। उन्मेषा जो है अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है और उत्कर्ष जो है लोक जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मासी पोर्टल। मासी पोर्टल जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जो देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की समकालीन निगरानी के लिए मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन विकसित किया है। ये आप ध्यान रखेंगे। इंडिया स्टैक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देती है। अब जब यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी की बात हो रही है तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एक ग्रुप है जिसका नाम है फिपिक। फिपिक ग्रुप को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कितने देश हैं, उन देशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम,
पूर्व से पश्चिम का क्रम, ऐसे क्रम आप लगा लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप समूहों का एक ग्रुप है ये, ठीक है। और जैसे जब द्वीप समूहों के क्रम की बात आती है तो आयोग का एक फेवरेट रहा है जापान के द्वीपों का क्रम, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं गेस कर रहा हूं कि फिपिक के द्वीपों का क्रम भी आयोग पूछ सकता है। एक्सरिम मिशन, एक्सरिम मिशन एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे नासा के रूप में जानते हैं कि संयुक्त मिशन है। और मिशन का लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे निरीक्षण करना और सटीकता के साथ उनके तरंग दैर्ध्य की पहचान करना है। तो एक्सरिम मिशन का संबंध किसके साथ है? जापान और नासा के साथ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट अंबर, प्रोजेक्ट अंबर के तहत बेहतर रोजगार में आवश्यक रास्ते बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक संयुक्त पहल है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है? बेहतर रोजगार से है, इसको आप ध्यान रखें। सीमलेस MT40, सीमलेस MT40 क्या है? ये एक्चुअली फेसबुक, जिसको आप लोग पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, अब उसका नाम मेटा हो चुका है। ये जो है मेटा द्वारा विकसित उन्नत बहुभाषी मल्टी मॉडल AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ट्रैकोमा न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि WHO ने घोषणा किया है कि इराक अब उन 17 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। तो प्रश्न आएगा कि हाल ही में किस देश ने ट्रैकोमा उन्मूलन किया है? तो आपको ध्यान रखना होगा इराक ने ट्रैकोमा उन्मूलन किया है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निराक्षी न्यूज में बना हुआ था, भारत ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन लॉन्च किया है, जिसे आप इमेज में देख रहे होंगे। ये एक अंडर वाटर वाहन है जिसका नाम क्या है? निराक्षी। ये नाम आप ध्यान रखे रहेंगे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भारत को प्राप्त हुई है, किस देश से प्राप्त हुई है? इजराइल से प्राप्त हुई है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। गांठ द्वार त्वचा रोग, जिसे लंपी वायरस के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, ये जो है मवेशियों में गांठ द्वार त्वचा रोग होता है। यह लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिए। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है फ्रिगेट महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया था। यह परियोजना भारत के रक्षा बलों द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला निर्माण के लिए शुरू की गई है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत 6 फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है। उन 6 के नाम अगर आपको याद हैं, जिनके नाम जो है भारतीय पहाड़ों के नामों पे आधार पर रखे गए हैं, जैसे आपने यहां पे महेंद्रगिरी देख लिया, उसी प्रकार से जो है विंध्यगिरी भी फ्रिगेट है जिसको लॉन्च कर दिया गया था। तो अगर आपको 6 नाम याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर वाहन जो कंपनी है, ये न्यूज में क्यों बनी थी? क्योंकि इसने विश्व के पहले BS6 स्टेज 2 विद्युतकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन का निर्माण किया है। तो किसने किया है? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर वाहन ने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नभमित्र यंत्र, नभमित्र यंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। में नींदकारा में नभमित्र डिवाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि नभमित्र यंत्र जो है किसके लिए है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए है। त्रिनेत्र सुरक्षा प्रणाली, ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? C.DOT के द्वारा विकसित किया गया है। यह सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटेड रिस्पांस, डेटा लॉस प्रिवेंशन, यूजर एंटिटी एंड बिहेवियर एनालिटिक्स एंड मल्टी रिसोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस जैसी कई सुरक्षा प्रणालियों का एक संयोजन है त्रिनेत्र सुरक्षा प्रणाली, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट बात करें ओरन विमान। ओरन विमान बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, एग्जाम में आएगा कि ओरन विमान का संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान रखना होगा इजराइल से है, क्योंकि इजराइल लगातार न्यूज में बना हुआ है। यह इजराइल का एक खुफिया निगरानी टोही मिशन विमान है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। जीका वायरस न्यूज बना हुआ था क्योंकि मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। बता दें कि यह एक मच्छर जनित वायरस रोग है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा के जीका वन में पाया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कब पाया गया था? 1947 में पाया गया था, जब हमको आजादी मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
ये क्या है? आईआईटी मद्रास द्वारा इन प्रिंट कार्यक्रम के समर्थन में इसका विकास किया गया है। इन प्रिंट इंडिया योजना अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने का एक संक्षिप्त रूप है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगी पहल है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स, ये किसका मिशन है? ये भारत और जापान का मिशन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब चंद्रमा की यहाँ पे चंद्र ध्रुवी की बात हो रही है तो भारत सरकार का चंद्रयान गया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। भारत ने कई कीर्तिमान स्थापित किया। उसी प्रकार से आदित्ययान गया हुआ है। तो इन सब पे जो है मैंने पहले ही कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया गया है और आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। मैं यहाँ पे उन चीजों को मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस केवल आपका टाइम सेव कर रहा हूं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सुपर फास्ट रिवीजन। रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस, ये वायरस कहां पे पाया गया है? ये एक्चुअली अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, जो कि एक श्वसन वायरस है, सांस से संबंधित ये वायरस है और अमेरिका ने इसके पहले टीके को मंजूरी दी गई है। रेस्पिरेटरी जो वायरस होता है ये समय से पहले जन्मे शिशु, 6 महीने से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादातर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तापस यूएवी, तापस यूएवी क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का एक तापस मानव रहित हवाई विमान है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एक गांव के पास कृषि क्षेत्रों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ था। जीन संपादित सरसों, भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार जीन संपादित कम तीखी सरसों विकसित की है जो कीट और रोगी प्रतिरोधी है। शोधकर्ताओं ने अधिक उपज देने वाली भारतीय सरसों की किस्म वरुणा में 12 जीटीआर जीनों में 10 को संपादित किया गया है। अब देखिए, जीन संपादित सरसों जब न्यूज में आया था तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सरसों की ही एक प्रजाति है जिसका नाम है वरुणा। आप लोग कहते हैं ना कि सर एग्रीकल्चर कहां से पढ़े हैं, तो एग्रीकल्चर के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप लोग उनको सॉल्व कर लीजिए, जितने आंकड़ों से संबंधित डेटा है उनको देख लीजिए। बाकी जो करंट अफेयर में चीजें आ रही हैं, जैसे कल मैंने गेहूं की नई प्रजाति बताई थी आपको, कल मैंने एक रोग बताया था टमाटर में, जो वो रोग पाया जाता है जिसके कारण दक्षिण भारत के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आपको आज भी वो नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और आज सरसों की जो प्रजाति है वरुणा, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आर्टेमिस 2 मिशन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हुआ है। तो ये एक नासा का कार्यक्रम है, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस लाने और मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए रास्ता तैयार करने का, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्टीरियो अंतरिक्ष यान, नासा के सौर स्थली संबंध वेधशाला अंतरिक्ष यान ने अपने प्रक्षेपण के लगभग 17 साल बाद पृथ्वी के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है। इसीलिए स्टीरियो अंतरिक्ष यान जो है न्यूज में आया था, जिसे अक्टूबर 2006 में लॉन्च किया गया था। मंगल क्यूरोसिटी रोवर, नासा के क्यूरोसिटी मार्स रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर विशिष्ट हेक्सागोनल मिट्टी की दरारें देखी हैं, इसलिए ये मंगल क्यूरोसिटी रोवर भी न्यूज में आया था। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? भारत सरकार 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वैश्विक लक्ष्य से 3 साल अधिक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में वैश्विक जो लक्ष्य है वो 2030 तक है और भारत का 2027 तक है, जब फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में ये फैलता है। ये जो है रोग जो है ये मच्छरों के माध्यम से फैलता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से एक स्थानीय ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है, इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ था। लूना 25, जैसे भारत का चंद्रयान है वैसे लूना 25 किस देश का मिशन है? रसिया का है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हवाना सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम न्यूज में बना हुआ था। केंद्र सरकार ने बेंगलुरु निवासी की हालिया याचिका के जवाब में कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले पर गौर करेगी। यह मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। एक्चुअली हवाना सिंड्रोम के कारण ही व्यक्ति जैसे जो रहता है उसको जो है शांति में भी एक अलग अलग आवाजें जो है उसके कान में गूंजती रहती हैं। उसी को लेकर एक महिला ने याचिका दायर किया था इस जो है सिंड्रोम को लेकर, इसको आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है स्वाति माउंटेन। स्वाति माउंटेन न्यूज में बहुत बना हुआ था। ये क्या है? ये भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रेडार हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण स्वाति माउंटेन शामिल किया है भारतीय सेना में, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो आपके एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, लेकिन करंट अफेयर में लगातार बने हुए थे। जैसे होलोगोपार गिब्बन अभ्यारण्य, ये न्यूज में बना हुआ था। ये कहां पे है? असम में है। इस अभ्यारण्य से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक का मार्ग फिर से बदला गया था, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी न्यूज में बना हुआ था। टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन का लोको जो है वो हाल ही में महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रवेश बिंदु पर डिब्बों से अलग हो गया था, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मैं इसलिए आप लोग का रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि जो एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है ना, जब जिसमें आपको कोई चर्चित स्थान हो गया या फिर टाइगर रिजर्व हो गया या फिर आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जिसमें सूची 1 सूची 2 करके आपको पूछे जाते हैं और संबंधित राज्य दी जाते हैं, तो वो यही सब करंट से रिलेट करके ही आते हैं। जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है। ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के कारण एनजीटी ने एक नोटिस इसको थमाई थी। कालेवेली पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, एनजीटी ने पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दी थी, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। और यह आर्द्रभूमि पुलकिट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वहां पे कालेवेली एक जो है झील भी है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य भी न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, हिमाचल प्रदेश में है। दुर्लभ काला चील दिखने के कारण जो है ये न्यूज में बना हुआ था। कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है, ये भी पर्यावरण संवेदन क्षेत्र में हो रहे जो खनन गतिविधियां हो रही थी उसको लेकर एनजीटी ने एक इसको जो है एप्लीकेशन दिया था, इसीलिए ये न्यूज में आया था। तो कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? उड़ीसा में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पेंच टाइगर रिजर्व ये भी न्यूज में बना हुआ था क्योंकि यहां पे साइकिल सफारी की शुरुआत हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये 2 राज्यों में आता है, एक एमपी और एक महाराष्ट्र। एमपी के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों से संबंधित है और महाराष्ट्र के नागपुर जिले से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मुदमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र से एक गांव को स्थानांतरित किया जा रहा था, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मुरडेली गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में एक युवा नर बाघ की मौत हो गई थी, इसीलिए ये न्यूज में आया था। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहां पे है? महाराष्ट्र में है। बांधागौर टाइगर रिजर्व ये एमपी में है। मादा बाघ शावक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु पाई गई थी, इसीलिए न्यूज में बना हुआ था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। ये हाल ही में हिरणों के लिए बनाए गए जाल में फंसने के बाद एक नर बाघ को मृत पाया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि मानस नेशनल पार्क में लगभग 63% कर्मचारियों की कमी है। इसको मैंने आप लोग को अगस्त के करंट अफेयर में बताया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। महानदी जो है, देखिए ज्योग्राफी में नदियों से प्रश्न तो बनता ही बनता है। नदियों के उद्गम स्थल, नदियों की सहायक नदियां या फिर नदियों का क्रम दे देगा, उनका जो है मिलान बिंदु दे देगा, ऐसे जो है प्रश्न लगातार बनते आए हैं। या फिर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, ऐसे क्रम लगाने को आते आए हैं। तो जो नदी करंट अफेयर में लगातार बनी है उनका भी आप लोग को रिवीजन करना चाहिए। महानदी न्यूज में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि वहां पे बाढ़ की स्थिति आ गई थी। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं ये सियोनाथ नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी कई बार एग्जाम में आया है, मांड नदी, ईब नदी भी कई बार एग्जाम में आया है, ओंग नदी और तेले नदी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। सतलज नदी में भी भारी मानसून के कारण जो है बाढ़ की स्थिति बन गई थी भारत और पाकिस्तान के खेतों में, इसलिए न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि यह राक्षसताल झील से निकलती है और जो इसकी सहायक नदियां हैं ये बसपा, स्पीति, नोगली खाल और सोन है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे।
जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच की 10वीं जो पूर्ण बैठक हुई है, ये जर्मनी के बॉन शहर में हुई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह मंच संयुक्त राष्ट्र का कोई संस्था नहीं है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। यह 2012 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। रेड सैंड बोआ, ये जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, ये सांप की प्रजाति है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि ये ज्योग्राफी के प्रश्न जो है यहीं से आपको बनेंगे। कल मैंने बात किया था होर्मुज जल डमरू मध्य की, आज जो है फार्मोसा जल डमरू मध्य के बारे में बात करते हैं। ये न्यूज में बना हुआ था क्योंकि वहां पे चीनी गतिविधियां हो रही थी, जिसके कारण जो है ताइवान ने आपत्ति दिखाई थी। तो ये जो है चाइना आप देख रहे हैं और ताइवान, इसी के मध्य जो है आपका फार्मोसा जल डमरू मध्य है, जिसे ताइवान स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पीरीपुकुरा जनजाति, ये न्यूज में बनी हुई थी। ये किस देश की जनजाति है? ये एक्चुअली अमेजन वर्षा वन वाली जनजाति है। पीरीपुकुरा जो जिसको जो है अंतिम जीवित बचे लोग को ब्राजील में देखा गया था। तो अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग ब्राजील आंसर मारिएगा। ये अमेजन वर्षा वन जनजाति है, पीरीपुकुरा जनजाति। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को हाल ही में एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। पोंग बांध न्यूज में बना हुआ था, जिसे ब्यास बांध के रूप में भी जानते हैं। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब में ब्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र के कई गांव जो है जलमग्न हो गए थे, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर एक मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तंपारा झील न्यूज में बना हुआ था। तो एनजीटी पूर्वी क्षेत्र ने उड़ीसा सरकार को तंपारा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंदाकिनी नदी भी न्यूज में बना हुआ था। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के नंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। तो नंदाकिनी नदी का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स खेती, देखिए ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो यहां से एग्रीकल्चर के करंट अफेयर से रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ये क्या है? उत्पादकता और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए मिट्टी रहित खेती के लिए हाइड्रोपोनिक्स पारंपरिक खेती के तरीकों का एक विकल्प है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शाकनाशी है जो कुछ खरपतवारों और घासों को मार सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि के साथ वानिकी और लॉन और उद्यान की देखभाल में किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ में आपका एग्रीकल्चर भी सिलेबस में है, तो ये ग्लाइफोसेट आप लोग ध्यान रखेंगे। मुक्स बुद्धजी चावल, ये जो है कश्मीर का चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया। मेटाकैली, जिसे बनाना बेबी के नाम से भी जानते हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित है जिसको जीआई टैग दिया गया। चुकुआ चावल, ये असम का एक चावल है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैत्री सेतु, देखिए मैत्री का कहीं पे भी नाम आएगा तो वो मतलब कि ज्यादातर आंसर उसका बांग्लादेशी होगा, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे पर विदेशी मध्यस्थता से दूरी बना ली थी। तो बता दें कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। किसकी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर अंतरराष्ट्रीय आयोग की। नेक्स्ट है बाल्टिक राष्ट्र। बाल्टिक राष्ट्र न्यूज में बना हुआ था, तो मैप में हम लोग इसको देख लेते हैं। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर से के पूर्वी तट पर स्थित 3 देशों का ये राष्ट्र कहलाता है, एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया। ये आप जो देख रहे हैं बाल्टिक सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका लुथियानिया है, ये लातविया है, ये एस्टोनिया है, यही तीनों मिलकर बाल्टिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये न्यूज में बना हुआ था क्योंकि रूस ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रोसिक्यूटर और ब्रिटिश मंत्रियों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी। और अगर आपको पता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मरस्मक्स बंदरगाह, ये भी न्यूज में बना हुआ था। इस वर्ष मरमस्क बंदरगाह द्वारा संभाले गए कार्गो में भारत से आने वाले सामानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ था।
अमेजन सहयोग संधि ये भी न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर एक सामान्य पाठ्यक्रम तैयार करने की मांग की है। 1995 में 8 देशों ने अमेजन सहयोग संधि के उद्देश्यों को मजबूत करने और लागू करने के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन, जिसे ACTO के नाम से जानते हैं, के बनाने का निर्णय लिया था। तो आप अमेजन सहयोग संधि वाले देश देख सकते हैं, जैसे वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू एक और कोलंबिया आदि जो है इक्वाडोर शामिल है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ग्रांड कैन्यन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? एक्चुअली अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो अपने भाषण में जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि ग्रांड कैन्यन जो है दुनिया के 9 आश्चर्यों में से एक है, जिसके कारण जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में आ गए थे। तो बता दें कि यह अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है। देखिए, गलतियां सभी से हो जाती हैं, बोलने में, लिखने में भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। मतलब कि करना चाहिए। किसी का ऐसा मतलब कि पर्सनली वो नहीं होता है इंटेंशन की नहीं, जानबूझ के ही मुझे गलती करनी है। हो सकता हो कि इतनी देर का जो मैं लेक्चर ले रहा हूं, इसी में मैंने कई बार कुछ चीजें गलत बोल दी हो, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इकोवास। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीकी कंटिनेंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के सदस्य देश नाइजर सैन्य तख्ता पलट पर चर्चा हो रहे थे। मतलब कि जो आपका इकोवास है, नाइजर में हुआ क्या था कि जो है नाइजर में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, जिसको लेकर इकोवास ग्रुप जो है चर्चा कर रहा था। तो बता दें कि इकोवास जो है पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र क्षेत्रीय समूह है, जिसकी स्थापना 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ये आप जितने भी ग्रीन कलर वाले देश देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है इकोवास वाले देश हैं, जिसमें आप नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, बुर्किना फासो, क्योटो डियारियो, लाइबीरिया, लियोन, सीरिया, गिनिया, सेनेगल, ये आदि देश जो हैं आप इसमें देखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो नाइजीरिया अबूजा में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इकोवास जो है किस कंटिनेंट का एक समूह है? ये अफ्रीकी कंटिनेंट का है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और यहीं पे एक साहेल रीजन का मैं लगातार चर्चा करता आया हूं। तो ये आपका जो है साहेल रीजन है और इसमें कुल 10 देश आते हैं। उन 10 देशों का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा क्योंकि अफ्रीकी कंटिनेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकिटा पोरापाइस क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने वाकिटा पोरापाइस पर अपना पहला विलुप्त होने की चेतावनी जारी की है। एक्चुअली ये एक व्हेल है। क्या है? व्हेल मछली है, जिसके विलुप्त होने की सूचना दी गई है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग के द्वारा। पापुआ न्यू गिनी भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों ने हाल ही में पोर्ट मोरेस्बी में पोर्ट कॉल किया है। तो पोर्ट मोरेस्बी का संबंध किस देश से है? पापुआ न्यू गिनी से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पेरुसेटेस कोलोसस, शोधकर्ताओं ने पेरू में पेरुसेटेस कोलोसस व्हेल के जीवाश्म की खोज की है। देखिए, कल भी मैंने पेरू के बारे में बात की थी, आज भी पेरू के बारे में बात हो रही है। तो पेरू आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। इसका भौगोलिक क्षेत्र, इससे सटे हुए देश, यहाँ पे कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है या तो कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय चीजें वैश्विक विरासत वाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई झील है, कोई पहाड़ है, तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप लोग जो पेरू में होंगी उनको आप जरूर देखेंगे। कुरिल द्वीप समूह ये कहां का है? ये 4 द्वीपों का समूह है जो जापान के सबसे उत्तरी प्रांत हाइकाइडो के उत्तर के पास ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। और ये न्यूज में हाईलाइट भी हो रहा था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा जो है हमारे सुपर फास्ट रिवीजन का पार्ट 2। और मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूं कि यहां पे मैंने व्यक्ति विशेष और पुरस्कार और जितने भी इंपॉर्टेंट जिनका मैंने अलग से लेक्चर लिया हुआ है, जैसे चंद्रयान हो गया, आपका आदित्ययान हो गया, आपका G20 हो गया, तो इन सब सारों को मैंने यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया है। आप लोग उसको जाके अलग से देख लीजिएगा। इसका नोट भी मैं आप लोग को दे चुका हूं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आपको उसका PDF मिल जाएगा इजीली।
और अगर आपको ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही बता दें कि यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके आरओ के लिए। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि ये जो है मतलब कि दाल में तड़का वाला, मतलब कि यूपी स्पेशल में कम से कम आपको 12 से 15 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप बिल्कुल सही कर सकते हैं और यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को करा दिया गया है, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।